तो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम लोग आ पहुंचे हैं ओमकारेश्वर पुणे से ट्रैवल करके। और यहाँ हमने एक आदिवासी धर्मशाला में स्टे बुक किया है, जो कि बस स्टैंड से करीब 150 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से टेंपल की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। शाम के करीब 6 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो यह है एक पेड पार्किंग स्पेस, प्राइवेट पार्किंग है, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी लगाई है। मंदिर के काफी पास है ये, और यहाँ पे लगा के आप लोग मंदिर जा सकते हैं। लगभग 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस रहेगी यहाँ से। अगर पीछे आप देखना चाहें तो कुछ इस टाइप का व्यू है, नर्मदा रिवर बहती हुई और लोग बोटिंग करते हुए उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ से पास में चलते हैं और मंदिर का सीन दिखाते हैं आपको। वीकेंड के टाइम में मंदिर में काफी रश होने की उम्मीद है। रास्ते में तो काफी रश है अभी। और साइड में अगर आप देखना चाहें तो प्रसाद, फूल और खिलौनों की दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ से प्रसाद वगैरह बाय कर सकते हैं। हम बहुत एफर्ट के साथ किसी भी जगह पे जाके अपना वीडियो शूट करते हैं और अपना पूरा एक्सपीरियंस आप तक शेयर करते हैं, ताकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो अगर आप वहाँ जाके ट्रैवल करो तो। अगर आपको हमारा ये एक्सपीरियंस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक पुराना पुल है जहाँ से पैदल आप क्रॉस कर सकते हैं नर्मदा रिवर, और मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बोट के थ्रू भी रिवर क्रॉस करके दूसरे एंड पर जा सकते हैं। बोट वाला करीब 50 रुपये लेता है और आपको दूसरे एंड पर उतारता है। लेकिन हमारे पास में टाइम कम था, तो हमने सोचा कि हम लोग पुल से ही दूसरे एंड पर जाएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है, और ये एक आइलैंड पर बना हुआ है जिसका नाम है मंदाता। चूंकि ये ओम की शेप का है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये देखिए, रिवर में लोग बोटिंग करते हुए और नर्मदा रिवर का आनंद लेते हुए। नर्मदा रिवर के दोनों तरफ दो प्रमुख मंदिर हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ममलेश्वर को भी ज्योतिर्लिंग का ही रूप माना जाता है, और ऐसा कहते हैं कि दोनों के दर्शन से ही यात्रा पूर्ण होती है। तो ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद आपको ममलेश्वर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अच्छा, वैसे मैं आपको पार्किंग के चार्जेस बताना भूल गया। अगर आप दिन के लिए गाड़ी लगाते हैं ओनली तो 50 रुपीज़ है। अगर आप रात को भी गाड़ी लगाते हैं तो 150 रुपीज़ है। तो आपको अगर रात को भी लगाने हैं तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बढ़ जाएगा। अगर आप वीकेंड या फिर मंडे को ओमकारेश्वर ट्रैवल करते हो तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है जनरली। तो इससे बचने के लिए आप वीआईपी दर्शन का पास ले सकते हो, जिसके चार्जेस 300 पर पर्सन है। अगर आप वीआईपी बुकिंग करवाते हैं ऑनलाइन तो इस काउंटर पे आके आपको एक बैंड मिलता है, जिसे आप हाथ में बांध के आगे बढ़ते हो और वहाँ से आपको एंट्री जल्दी मिल जाती है। वीआईपी बुकिंग आज की और कल की फुल हो गई है, तो अभी लाइन में लगना पड़ेगा, और लाइन काफी लंबी है। देखते हैं आगे चल के कितनी लंबी होने वाली है लाइन और हमको कितना टाइम लगने वाला है दर्शन में।
ये एग्जिट है बेसिकली, जो जहाँ से आप निकलते हो वापस दर्शन करके। और ये जो नीचे वाला रास्ता है ये एंट्री है, यहाँ से आप एंट्री करते हो मंदिर के लिए और लाइन में लगते हो आगे जाके। तो चलिए देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। जहाँ से हमने प्रसाद लिया उन्होंने बोला कि दर्शन हो जाएंगे आपके, लाइन लंबी है तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा आपको। ये देखिए घाट, लेकिन दर्शन हो जाएंगे, 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। यह है नर्मदा घाट जहाँ पे आरती होती है और सब लोग स्नान वगैरह भी करते हैं यहाँ पे। बहुत ही पावन और पवित्र घाट है ये वाला, मंदिर से बिल्कुल सामने है ये। देखिए आगे जाके यहीं से हमको भी एंट्री करनी है और लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरी ऊपर तक लाइनें लगी हुई है सारे फ्लोर्स पे। ये देखिए अगर आपको कुछ ग्लिम्स दिख रहा है अंदर तो लाइनें काफी है। नॉर्मल दर्शन में आपको करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो आप जब भी आएँ तो एटलीस्ट वाटर बॉटल कैरी कीजिए। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वो नर्मदा जी के सिर्फ दर्शन से मिल जाता है। तो आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ की आरती आप बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ आरती होने वाली है, अभी स्टार्ट हो गई है आरती। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और लाइन भी काफ़ी लंबी थी, तो वहाँ से बाहर निकलना तो पॉसिबल नहीं था। पर जिस लाइन में आप लगते हो वहाँ से आपको पूरी नर्मदा घाट साफ साफ दिखती है, तो हमने वहीं से इस आरती का अनुभव किया। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि शिव पार्वती रोज यहाँ पे चौसर खेलने आते हैं, तो शाम को शयन आरती के बाद रोज यहाँ के पुजारी चौसर की बिसात लगाते हैं और ऐसा कहते हैं कि रोज सुबह ये बिखरा हुआ मिलता है। ओमकारेश्वर में परिक्रमा का एक खास महत्व है, क्योंकि आप जानते हो कि ये पूरा आइलैंड एक ओम शेप में बना हुआ है। तो जब आप परिक्रमा करते हो तो ये पूरे ओम शेप की परिक्रमा होती है, जो कि पूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर की होती है। जब आप लाइन में लगते हैं तो करीब आपको 4 से 5 फ्लोर ऊपर चढ़ना होता है और फिर नीचे उतर के होते हैं आपको दिव्य दर्शन। यहाँ आपको मंदिर में चढ़े हुए फूलों से बनी हुई धूप बत्ती भी मिलती है, तो चाहें तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी, कम से कम 3 से 4 घंटे लगे हम लोगों को। कम से कम 4 या 5 फ्लोर होगी ऊपर, राइट? बहुत लंबी थी। एंट्री के बाद में 4-5 फ्लोर ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद में भी राउंड एंड राउंड करके काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ता है और उसके बाद जाके दर्शन होते हैं गर्भगृह में। पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हमारे, पूरे महाकाल को हमने सर मस्तक करके और दर्शन हो गए, भगवान की कृपा रही। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मन एक बार ऐसा हो रहा था क्योंकि क्लोजिंग टाइम जो है वो 9:30 का होता है और अभी 9:30 हो चुके हैं, पर एक बार हमने अंदर चले गए थे तो हमें दर्शन करने दिया गया। तो आप जब आए तो समय का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ दर्शन करने में आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम लगने वाले। तो आप ट्राई कीजिए कि 3 या 4 बजे आ जाए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लगने ही वाले हैं।
तो अब हम निकल रहे हैं होटल के लिए और कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद में आज का दिन यहीं ख़त्म करेंगे। मिलते हैं कल आपसे। भोलेनाथ के दर्शन के बाद जो मन में सुकून मिला उसे मैं आपको शब्दों में तो नहीं बता सकती। बस इस सुकून को साथ लेके अब हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टॉक ऑफ ट्रैवल।